काफी जगह विधानसभा में भी पानी भर गया। विधानसभा के गेट नंबर 7 से पानी भरना शुरू हुआ और बेसमेंट तक भरता चला गया। विधानसभा में भरे पानी को निकालने के लिए बाल्टी और वाइपर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कुछ देर में विधानसभा के अंदर भरा पानी तो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन सड़कों पर जो पानी भरा है उसकी निकासी में कितना समय लगेगा, इस पर कुछ कह पाना संभव नहीं है। पूरे शहर की सड़कें जलमग्न हैं। और ये वाइपर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पानी निकालते हुए, किस तरीके से जो कर्मी वहां पर लगाए गए हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं, वो इस जल भराव को वहां पर हटाते हुए निकालते हुए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। पानी किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये विधानसभा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश का पानी विधानसभा में भर गया, ये देखिए। सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जो भी इमारतें हैं उनमें पानी की निकासी के लिए क्या इंतजामात हैं, क्या व्यवस्था है, इन सब को लेकर के क्यों कोई रणनीति नहीं बनती है। नगर निगम, इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विकास प्राधिकरण है जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो सालाना करोड़ों का बजट तमाम योजनाओं पर खर्च करते हैं। लेकिन आप देखिए, बाल्टी के जरिए, वाइपर के जरिए यहां पर पानी को निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह, ये तस्वीरें विकास की असली तस्वीर को भी बयां कर रही हैं और नगर निगम और प्राधिकरणों के बड़े बड़े दावों की हकीकत भी है। कुछ देर की बारिश में ही किस तरीके से जलभराव होता है, किस तरीके से सरकार लगातार हर वर्ष हम उनको ये आगाह करते हैं कि बारिश आने वाली है, सही इंतजाम कर लीजिए। पर आप देखिए 40 जिले से भी ज़्यादा प्रभावित है बाढ़ से। कोई नियंत्रण बाढ़ का और कोई कार्यवाही नहीं करती है। हर साल बंधे के बनाने के पैसे लिए जाते हैं, उसमें बजट आता है, पर हर बार यही रोना होता है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका जलमग्न हो जाता है। आपने देखा किस तरह से लखीमपुर में इसी बाढ़ की वजह से एक भाई अपनी बहन की लाश को कंधे पे लेकर के चलता रहा। लखनऊ में बारिश के बाद विधानसभा के जो मुख्य भवन है उसके निचले हिस्से में पूरी तरीके से पानी भर गया है। कई ऑफिस यहां पर हैं और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और किस कदर इस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ जल भराव की समस्या से परेशान है। कई दरअसल कार्यालय हैं यहाँ पर, बड़ी तेजी से अलग काम चल रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जल भराव है, स्टाफ जो है वो नहीं मौजूद है। वजह यह है कि जल भराव इस तरीके से, हालांकि एक स्टाफ है यहाँ पर, ये जल भराव है। पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किसी तरीके से इस जल भराव को खत्म किया जा सके। और ये आप स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन पानी नीचे भरा हुआ है। ये पानी आप देख सकते हैं। दीवान जी की आप देखिए तस्वीरें, ये पैंट ऊपर, वजह साफ है कि पानी भरा है तो खड़े हैं पानी के बीच में। ये समस्या है, यहाँ पर बड़ी समस्या है। ऐसे ही विधानसभा के जो दूसरे कार्यालय हैं निचले भवन में, यहाँ पर जो निचला हिस्सा है इस भवन का, मुख्य भवन का, वहां पर जल भराव है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो से। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, ये वही लखनऊ है जिसके लिए करोड़ों रुपए के बजट सैंक्शन होते हैं। विकास प्राधिकरण बड़े बड़े योजनाएं लेकर के आते हैं। नगर निगम हर साल करोड़ों का बजट सैंक्शन कराता है और उसके बाद हम विधानसभा के अंदर जहां सारे माननीय बैठते हैं वहां की ये तस्वीरें देखते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात अनुपम, यहाँ पर विधानसभा का आज मानसून सत्र का तीसरा दिन था और सभी माननीय यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद नीचे जो विधानसभा का मुख्य भवन है उसके निचला जो हिस्सा है ये हम तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था, हालांकि उसको निकालने की तैयारी की जा रही है और उसे निकालने की कोशिश में अमला पूरा जुटा हुआ है। लेकिन तमाम जो यहाँ पर कार्यालय हैं वो कार्यालय में कामकाज पूरी तरीके से ठप है। पानी दरअसल भरा हुआ है। यहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, ये विधानसभा की गैलरी है और इसको यहीं से जो माननीय हैं यानी कि जो विधायक लोग हैं वो यहीं से निकलते हैं
हालांकि कई गेट निकलने के लेकिन एक द्वार ये भी है। तो ऐसे में अब इस पे तो काफी देर से यहाँ पर तैयारी चल रही थी कि इसे साफ कराया जाए और वो तैयारी लगातार जारी है। कुछ दफ्तर हम दिखाएंगे, कुछ ऑफिस हैं अंदर, इन ऑफिसों की भी तस्वीर दिखाएंगे जो पानी की वजह से जहाँ पर कामकाज नहीं हो पा रहा है, जो खाली है। ये ऑफिस आपको हम दिखाएंगे, ये एक ऑफिस है विधानसभा के मुख्य भवन का जो निचला हिस्सा है। यहाँ पर नीचे पानी भरा हुआ है, कुर्सी पर हालांकि ये पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। और इधर की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये विधानसभा की डिस्पेंसरी है, ये हेल्थ एटीएम सेंटर है विधानसभा का, और ये यहाँ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और आगे हम चलेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। ये विधानसभा की हकीकत है जहाँ पर सारे माननीय बैठते हैं, जहाँ पर तमाम नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। और आज यहाँ पर विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तीसरा दिन है। और ये तस्वीरें यहाँ की भी हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं यहाँ पर जो स्टाफ है वो यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। वजह साफ है, पानी दरअसल भरा हुआ है और इसी वजह से ये यहाँ पर ये जो तमाम ऑफिस हैं, सभी सारे हिस्से जो हैं यहाँ पे, उन सभी हिस्सों में पानी पहुंच गया है। यानी कि विधानसभा का जो नीचे का हिस्सा है उसमें पूरे परिसर में पानी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि जो यहाँ के मुख्य भवन के व्यवस्था अधिकारी हैं, जिनके ऊपर पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनके कार्यालय में भी पानी पहुंच गया है। यानी कि व्यवस्था अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, मुख्य भवन के ये व्यवस्थापक हैं। और अनुसचिव मुख्य व्यवस्था अधिकारी जयशंकर प्रसाद और शांतनु त्यागी का ये कमरा है। बिल्कुल बिल्कुल। अलाउद्दीन के पास चलेंगे। संकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। अलाउद्दीन भी हमारे साथ विधानसभा के बाहर से मौजूद हैं। अलाउद्दीन, अंदर की तस्वीरें तो हमने देख ली, उसके बाद बाहर की तस्वीरें भी जरा बता दीजिए, क्योंकि राजधानी लखनऊ में बताया जा रहा है कि सड़कों पर भी लबालब पानी भरी हुई है और पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब आप हालात का अंदाजा ऐसे लगाएं जमीनी हकीकत का कि मैं सबसे पॉश इलाकों में से एक इलाके में हूं। दूर तक गाड़ियां बमुश्किल जो यहां से गुजर पा रही हैं। उनके जो पहिए हैं वो न सिर्फ घुटने भर जो है पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि जो लोग आ जा रहे हैं उनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ में बारिश के बाद हालात किस तरह के हुए हैं। यही नहीं, जब हम बात करेंगे इस सारी व्यवस्था को चाक चौबंद रखने वाली एजेंसी की, यानी नगर निगम के बारे में, तो नगर निगम के दफ्तर में भी पानी भरा हुआ है। जिला अधिकारी का जो कार्यालय जो है, जहां रिकॉर्ड रूम रखा जाता है, उसके बेसमेंट में पानी भर गया है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे गोमती नगर, जो सबसे पॉश इलाकों में से एक है, वहां पानी भरा हुआ है। इंदिरा नगर में पानी भरा है, विकास नगर में पानी भरा है। हजरतगंज का इलाका है जहां पर हम आपको दिखा पा रहे हैं लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा जरा जूम रखेंगे कैमरा, तो आगे तक दिखाई देगा किस तरह से हालात है। एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके भी घुटने पर पानी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जो इलाका है पुराने लखनऊ का, चाहे घंटाघर की बात कर लें या चौक की, अमीनाबाद की बात कर लें, वहां भी पानी वाटर लॉगिंग है। जो निवास स्थान है लखनऊ मेयर का, उनके घर के सामने भी लबालब पानी भरा हुआ है। प्रेस क्लब के पीछे का हिस्सा है, वहां पर भी लबालब पानी भरा हुआ है। यानी राजधानी लखनऊ के लगभग सारे इलाकों में वाटर लॉगिंग के हालात है, क्योंकि ये तस्वीर ताजा है, लाइव है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि पानी अब जो है राजधानी लखनऊ के तमाम इलाकों में जो घुटने भर लगा था वो कम हुआ है। यही नहीं, अब इसके नुकसानात जरा सोचिए। दैनिक जागरण चौराहा जो दूर तक जो कैमरा जूम करेंगे रवि, तो आप देखेंगे कि भीषण जाम की तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है। इसी तरह लखनऊ के जो प्रमुख चौराहे हैं, सिकंदराबाद चौराहा, हजरतगंज चौराहा, वहां जाम लगा है। जो सबसे भीषण जाम लगा है, जो खबरें आ रही हैं, वो लगा हुआ है कन्वेंशन सेंटर KGMU के पास, बुद्धा पार्क। यानी कि जो लोग जाना चाहते हैं डालीगंज की तरफ, रिवर बैंक कॉलोनी की तरफ, वो फिलहाल उधर ना जाएं, क्योंकि जो जाम है वो करीब 1.5-2 घंटे पुराना हो चुका है। लेकिन अभी भी कन्वेंशन सेंटर के नीचे का जो अंडरपास है, जो रेलवे का अंडरपास है, वहां पर अभी भी जाम की स्थिति है। वहां पर लंबी कतार की लाइनें, गाड़ियों की लाइन लगी है, जो कि घंटाघर से आगे तक पहुंच गई है। दोनों तरफ जाम 2 से 3 किलोमीटर लंबा हो गया है। जो डालीगंज पुल है, जहां पर T आकार का रास्ता खुलता है, उस इलाके में भी अभी जाम बना हुआ है। तो ऐसे में एक नमूना मात्र है। साफ तौर से आप देखें तो जो लोग गुजर रहे हैं वो जो है भीषण जो है पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और यही हालात तमाम इलाकों में दिखाई दे रहा है। तो राजधानी लखनऊ में क्योंकि बारिश हुई है, तो कुछ घंटों की बारिश के बाद जिस तरह के हालात, हालांकि बूंदाबांदी अभी भी जारी है, लेकिन अब जो भारी बरसात जिसे कहा जाता है वो बरसात तो नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी के बाद जिस तरह के हालात अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। संकेत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स विधानसभा के अंदर से देने के लिए। तो तमाम जो तस्वीरें हमारे पास राजधानी लखनऊ की आ रही हैं, किस तरीके से लखनऊ पानी पानी है, ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है, और जिम्मेदारानों से हम सवाल भी कर रहे हैं।
वहीं लखनऊ के हजरतगंज का मुख्य चौराहा भी तालाब बन चुका है। जगह जगह जलभराव हुआ है। नगर निगम के दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है राजधानी लखनऊ, जिसको कि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार विकास के लिए तमाम जो औद्योगिक इकाइयां हैं, तमाम जो और चीज़ें हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, या निवेश को लेकर के जिस तरीके से एक पूरा प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है, उसके बाद ये तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोग इससे खासे परेशान हैं। नगर निगम के दावों की हकीकत यहां पर सामने आ रही है। लखनऊ शहर आज पानी पानी नजर आया। विधानसभा के अंदर पानी घुस गया तो डीएम ऑफिस भी पानी में डूबा नजर आया है। डीएम ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में पानी भर गया, जिससे कई अहम दस्तावेज पानी की भेंट चढ़ गए। मौके पर प्रशासन जल से भरा रिकॉर्ड रूम। लखनऊ में न सिर्फ सड़क और विधानसभा में ही पानी भरा है, बल्कि विधायक आवास, नगर निगम कार्यालय, डीएम दफ्तर समेत समूचे लखनऊ में जलभराव है। लोग जलभराव के बीच से आने जाने को मजबूर हैं। ये 3 तस्वीरें विधायक आवास, लखनऊ नगर निगम दफ्तर और डीएम आवास की हैं। तीनों जगहों पर अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। वहीं लखनऊ मेयर के घर में भी बारिश का पानी घुस गया। मेयर के घर के ठीक सामने सड़क समंदर बनी हुई थी। लखनऊ में आज सुबह हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दुकानों और घरों में पानी भर गया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पानी पानी नजर आया। सड़क पर समंदर जैसे हालात थे, जहां बाइकें आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई थी, तो गाड़ियां भी कई फीट भरे पानी से होकर गुजरती नजर आई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर नाव चला दीजिए, कार चलाने की इन सड़कों पर जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लखनऊ में बारिश के बीच हुड़दंग, कुछ अराजक तत्व लोगों को पानी में गिरा रहे हैं। ताज होटल के पास पानी में गिरा रहे हैं लोगों पर बारिश का पानी फेंक रहे हैं कुछ मनबड़। लखनऊ में ताज होटल पुल के नीचे से लेकर सरोज कैफे तक हुड़दंगियों का कब्जा है। 2 व्हीलर वालों को जबरन भरे पानी में गिरा दे रहे हैं। आने जाने वाले लोग हैरत में हैं। हुड़दंगी अपनी हरकत में जुटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ मनबड़ लोगों के ऊपर वहां पर पानी फेंक रहे हैं। लखनऊ का गोमती नगर इलाका पानी में डूबा दिखा। चारों ओर बस पानी ही पानी था। गोमती नगर की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि आज लखनऊ में किस कदर बारिश हुई है और लखनऊ शहर पानी पानी हो गया। गोमती नगर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि शहर में जल निकासी की क्या स्थिति है। ये हाल राजधानी लखनऊ का है। तो यहां पर गाड़ियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बीच रास्तों में महंगी गाड़ियां तक वहां पर पानी में बंद हो जा रही हैं। इसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गोमती नगर में जल जमाव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी यहां पर दिखाई दे रहा है। शहर में सड़क पर सैलाब, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। जहां नजर जा रही है दूर दूर तक सिर्फ जल भराव और पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए की विकास की योजनाओं के ऊपर तमाम रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां किस तरीके की हैं ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालात किस तरीके के हैं। तो बारिश का जहां कुछ लोग लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं। जिन लोगों की गाड़ियां वहां पर खराब हो गई हैं, उन लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर गोमती नगर की तस्वीरें। पौष इलाका गोमती नगर को माना जाता है और वहां पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। प्रयागराज और देवरिया की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद दोनों शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जगह जगह हुए जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर बारिश की वजह से खेत लबालब हो गए हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। सीतापुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। खेतों में खड़ी गन्ने और धान की फसल को बारिश की वजह से पानी मिलने से किसानों के चेहरे पर चमक दिखाई दी। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में धुंध सी छा गई है, जिससे लोगों को दिन में लाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। सदरपुर थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय परिसर में लगा पुराना नीम का पेड़ कमरे पर गिर गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पेड़ गिरा उस वक्त कोई बच्चा परिसर में नहीं था। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार उफान जारी है। आलम यह है कि सभी 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। गंगा आरती का स्थल भी बदल चुका है। हरिश्चंद्र शमशान घाट पर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी शवों को जलाने में हो रही है। इस वक्त गंगा का जलस्तर 64.5 मीटर तक पहुंच चुका है। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन बढ़ाव लगातार जारी है। पानी का जल स्तर बढ़ गया है। जो यहाँ पे सौदा होता रहा, वहाँ से अब सौदा पानी बढ़ने की वजह से ऊपर में हो गया है। अच्छा, जो कि जगह की कमी है। बारी बारी करके लहार जल रही है। अगर और पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा तो उसके लिए कुछ दिक्कतें आएंगी। अच्छा, तो अभी एक दिन में लगभग एक बार में कितनी लाशें जलने की व्यवस्थाएं हैं? एक बार में यही करीब आपका 15 से 20 लाश जल जा रही है जो जहाँ पे व्यवस्था है। संगम नगरी प्रयागराज में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह जोरदार बारिश हुई। झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि बारिश ने सरकारी दावों को पोल खोल कर रख दी है। निरंजन डाट पुल समेत कई सड़कों पर जलभराव के हालात बन गए। लोग बारिश का लुत्फ लेते और बारिश में भीगते नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का अनुमान जताया है। इस साल का मानसून का ये पहली बारिश है, सबसे बढ़िया बारिश है। अभी तक गर्मी से सब लोग बेहाल थे। गर्मी पानी से जो है हम लोगों को राहत मिली है। यही है, और क्या बढ़िया बारिश हो रही है। हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ। जी भैया, क्या कहते हैं, बारिश बहुत अच्छी हो रही है। सुबह से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन खेती किसानी और अन्य पर्पज़ के लिए बारिश बहुत ज़रूरी थी। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके लिए बारिश का होना बहुत आवश्यक है। संगम नगरी प्रयागराज में इस साल बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मंगलवार शाम से मौसम ने करवट ली। बारिश की शुरुआत हुई, रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन आज बुधवार के दिन सुबह से लगातार मौसम में बादल आसमान में छाए हुए थे। बारिश की संभावना बनी हुई थी और 10 बजे से करीब यहाँ पर 9:30 बजे से जो बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं कटरा इलाके में मौजूद हूँ। झमाझम बारिश हो रही है, यानी कि इस बारिश ने कई जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी की हैं। कई जगहों पर हल्का जल भराव भी हुआ है, लेकिन इस बारिश में तमाम लोग भीगते हुए भी जा रहे हैं। आप देखिए कि सड़कों पर पानी बह रहा है, लेकिन कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर जल भरा हुआ है, चाहे वो जानसनगंज का डाट पुल हो, इसके अलावा कुछ और निचले इलाके हैं। हालांकि बारिश का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। ये बारिश
खेती किसानी के लिए भी अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि धान की फसल किसानों के खेतों में जो कि पीली पड़ रही थी और अब इस बारिश के आने से एक बार फिर से फसल लहरा उठेगी, इसलिए किसानों के भी चेहरे खिले हुए हैं। तमाम लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, जगह जगह लोग, जैसे कि मैं इस वक्त यहाँ पर एक दुकान पर शरण लिए हुए हूँ, तमाम जगह लोग रुके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है और बारिश का इंतज़ार पूरा हुआ है, तो लोग इस मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। शाहजहांपुर में आज भी मानसूनी बरसात जमकर हो रही है। कले खाने बादलों और बारिश से तापमान में गिरावट आई है, इसके चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। यही नहीं, इस बरसात धान की फसल को रोपाई करने वाले को लिए ये बरसात लाभकारी साबित हो रही है। लगातार रुक कर हो रही बारिश से जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। फिलहाल गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है।